जो खासकर एएमयू या जामे में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम फिर से सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस यानी जहाँ कहीं भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, हालांकि एएमयू में भी पूछा जाता है सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस से, और इसके साथ ही जामे में भी पूछा जाता है। कोर्स की बात करें तो बी ऑनर्स में एएमयू हो गया, और बाकी एएमयू में जामिया में जितने भी बी ऑनर्स कोर्स हैं, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, और भी जितने भी कोर्स हैं उन सब के लिए। इसके साथ ही बाकी कोर्स की अगर हम बात करें, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इन सब में आपके ज़रूर रिक्वायर्ड होंगे, और साथ ही बीएलएलयू में भी। चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको समझ में भी आए। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि, एक सेकंड में थोड़ा अपना पेन रेडी कर लूँ जी। कह रहा है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ दी आई इज़ सपोज टू डोनेट, मतलब जो आई आजकल लोग जो अपने आँख जो डोनेट करते हैं, असल में आँख के कौन से पार्ट को वो डोनेट करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ फोर्थ, कॉर्निया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से एक सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एमी हो जामे, एक सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो स्पैम मेल को लेकर हो या और भी चीज़ें, तो हम उस सबसे कराते जाएंगे, लेकिन ये कि फिर भी आपको थोड़ा आइडिया रखना है। मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पैम मेल करके नाम से होता है, कैचा करके नाम से होता है। कैचे तो आपके वो मोबाइल सेक्शन में होते हैं। खैर, तो आपसे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी परमानेंट मेमोरी इस कंप्यूटर का इनमें से कौन है। अगर आप कंप्यूटर बन जाते हैं, ये देखिए रैम तो नहीं है, ना ही रोम भी है, और ना ही कैचे भी है। हार्ड डिस्क जो होता है एसडीडी हार्ड डिस्क, ये जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोलते हैं, ये आपका परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होता है। ये सब टेम्परेरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि, एक सेकंड, हाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। कांग्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ इन विच ईयर, मतलब कांग्रेस किस साल टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। हम उसी को ही सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, इतना हम आपको आइडिया दे रहे हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिए। वैसे इसका जो करेक्ट फाइनल है, मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 1907 1885 में आपका ये कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1905 की बात करें तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जो कि आपको याद है, बंगाल का पार्टीशन। और आपसे पूछ दिया जाता है कि बंगाल का रिवोक कब हुआ था, बंगाल का रिवोक कब हुआ था, वो आपको बताना है, बंगाल का रिवोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दें। 97 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो कांग्रेस दो पार्ट में बांट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और एक एक्सट्रीमिस्ट था और दूसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। लेकिन दो पार्ट में बंटने के बाद सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि नरम दल के जो हेड थे वो कौन थे। उसमें वो जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दल की बात करें तो लाल बाल पाल, मैं शॉर्ट बता दिया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा वो कांग्रेस का स्प्लिट को लेकर थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन अब तक वॉन कर चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ब्राज़ील। इन्होंने 7 बार फाइनल में गए और 5 बार जीत चुके हैं। उसके बाद अगर नंबर की बात करें तो 4 टाइम जर्मनी जीता है, और इस तरीके से सीरियल नंबर से। लेकिन यहाँ पे इससे पूछ, ये तो है ही, मतलब इस टाइप से नॉर्मली पूछा जाता है। बाकी आप भारत रत्न जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे इन विच ईयर फीफा वाज इस्टेब्लिश। एक तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कुछ, जैसे कि फ्रेंच ओपन हो गया, अमेरिकन करके हो गया, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। 140 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज 1904 में। हालांकि ये उतना सफिशिएंट नहीं है, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो सफिशिएंट, बट ये सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इज दी नंबर किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, या अभी तो यहाँ पे है, लेकिन असल में वाज अब उस हिसाब से वाज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन घुमाते हैं अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो आपका जो बाइडेन है, जो बाइडेन। आपसे सवाल हो सकता है कि कितने नंबर के वो प्रेसिडेंट है, तो इसका तो आपको पता ही करेक्ट। लेकिन आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि वो किस पार्टी से हैं, ये पूछा गया है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बाइडेन जो है वो किस पार्टी से हैं। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है कि ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। अब आपको बताना है इसमें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आंसर करिए, कमेंट करिए कि जो बाइडेन जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बीजेपी के अभी यूँ समझिए पार्टी का चीफ कौन है बीजेपी का, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हु हैज़ दी पावर टू कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसके पास पावर है जॉइंट सिटिंग कॉल करने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक बार देख लिए, वरना इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इन तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है।
इनकरेक्ट है, बल्कि नन ऑफ द अबव इसमें होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के हेड होते हैं, मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, तो उनके पास वो पावर होता है। बाकी ये कि बोलते हैं ना उसको लीड करने का, तो लीड अगर करेंगे तो आपका लोकसभा का स्पीकर करेंगे, ठीक, दोनों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 है वाज हेल्ड इन विच कंट्री, मतलब 2015 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। आपसे अभी उस हिसाब से अभी 2019 का पूछेगा मे भी। तो ऐसे 2015 का जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये जो आर्टिकल है उसको एब्रोगेट कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, यूँ समझे। लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़, अच्छा ये नहीं, मतलब 370, ये इसको आर्टिकल 335 ही मतलब बच रहा था 370 हटने के बाद। तो अभी अभी अगर अभी के हिसाब से देखा है तो दोनों मतलब आर्टिकल ख़त्म हो चुका है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कंट्री की बात किया जा रहा है कि कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे जहाँ सबसे ज़्यादा सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, इससे आपसे पूछा जा सकता है। तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो आपका मैक्सिको है, और अगर इंडिया में सिल्वर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो आपका राजस्थान है। क्लियर है, ये इस टाइप से देख लिया स्टैटिक पार्ट, जैसे सिल्वर को लेकर, गोल्ड को लेकर, जूट को लेकर, कॉटन को लेकर, ये सारे इस टाइप का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि हु ऑब्जर्व वर्ल्ड अर्थ डे ऑन दी विच स्टेट, सॉरी विच डेट, मतलब वर्ल्ड अर्थ डेट कब मनाया जाता है, अर्थ डे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फ्लावर वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब किस स्टेट में जो है वो फ्लावर वैली सिचुएटेड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप ऑब्वियसली हो सकता है जम्मू कश्मीर में आ रहे, बल्कि ये गलत है, मैं पहले इसलिए मैं आपको इनकरेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इसका उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हॉपमैन कप इज एसोसिएटेड विच ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब इस टाइप से एसोसिएट कप से रिलेटेड है, या फिर जैसे होता है ना वो दुरंडो कप हो गया, या फिर और भी इस टाइप से, वो जरूर देख लीजिएगा, मतलब जो भी क्रिकेट से लेकर क्रिकेट हो, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में क्रिकेट को लेकर पूछा जाता है। तो 148 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज टेनिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर हाउ मेनी कीज़ इन ए विंडोज़ कीवर्ड। विंडोज़ का जो कीवर्ड होता है उसमें कितने, मतलब उसमें कितने होते हैं वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 101 टोटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ टोटल 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है, एंड देन उसका फिर डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। हमने इस टाइप का सवाल पूछा भी था, आई थिंक आप जवाब नहीं दिए हैं, दिए भी होंगे, लेकिन ये कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया, उसमें अचानक से मैंने आपसे सवाल पूछा भी था। खैर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ लीवर। और अब एक सवाल यहाँ से हम आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको पता ही है कि आप कुछ भी खा लेते हैं, मतलब इसका नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब ये कि कभी कभी बाहर ये नॉर्मली ठेला वगैरह पे गोलगप्पा वगैरह ये सारी चीज़ें खा लिया करते हैं, तो आपको पता ही कि उसके साथ डस्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं। सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर स्टमक से एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम नाम क्या है वो आपको बताना है, और वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल गया, स्टमक में कौन सा केमिकल रिलीज होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हमारा लैंग्वेज या फिर वे ऑफ स्पीकिंग का अगर फास्ट है तो कमेंट करिएगा, हम स्लो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं उस हिसाब से ही कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इनमें से कौन है, क्योंकि आज के टाइम में सी प्रोग्रामिंग और जावा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ये काफ़ी मतलब जो भी कोडिंग वगैरह सीखते हैं वो पहले लैंग्वेज को जरूर सीखते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डेनिस रिक्के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को गिव्स कलिंग अवार्ड इन विच फील्ड, मतलब कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ऑब्वियसली आप हेरिटेज को लेकर मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज साइंस होगा, पहली चीज़। दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को जो है, आपको पता है कि हेरिटेज से रिलेटेड ये जैसे अभी मतलब किस स्टेट को वो करना है, वर्ल्ड हेरिटेज में नाम शामिल करना है, यूनेस्को ही करते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन यूनेस्को ये वर्ड अलग है, जैसे कलिंग अवार्ड्स दूसरी चीज़ हो जा रहा है, लेकिन यूनेस्को से तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह उसको लेकर या आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो इसमें आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है यूनेस्को का। सो इसका जो हेड ऑफिस जो है यूनेस्को का आज के टाइम में पेरिस में है, करेक्ट। जैसे WHO का कहाँ पे है,
यूएन का कहाँ है, ये आपसे पूछा यूएन का हेड कौन है, ये मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है। यूएन का हेड, डब्ल्यूएचओ का हेड, बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन बॉडी का, वो जरूर देखिएगा। जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिस कहाँ पे है, वो आपको बताना होगा। मतलब अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, इन विच ईयर यूट्यूब वाज स्टैब्लिश। ये मतलब इतना सफिशिएंट नहीं है, बस ऐसा ही नॉर्मल के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना भी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2005। 2005 से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आरटीआई एक्ट कब आया था, आपको बताना है। आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन फॉर द फुल फ्रीडम इन विच प्लेस, मतलब पूर्ण आज़ादी कह लीजिए, कब रेजोल्यूशन पास किया गया था, कांग्रेस ने कब पास किया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो यहाँ होगा दैट इज यहाँ पे लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पे, कराबिनवादी चाब ने स्टैब्लिश इन हैदराबाद। मैंने इस टाइप का सवाल पूछा भी था। अब आप देखिए, कभी आपसे पूछा है कि हैदराबाद को किसने बनाया, सॉरी चार मिनट को किसने बनाया, कभी आपसे वो एज पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे फाउंडर को लेकर इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1591। किन के द्वारा हुआ था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइट रेवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से जरूर पूछ लेगा, जैसे पिंक रेवोल्यूशन हो गया, येलो रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है एसोसिएटेड भी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मिल्क होगा। इसका साथ ही आपसे यहाँ पे एग्स है, तो एग्स जो है अगर बात करें तो सिल्वर रेवोल्यूशन का नाम से इसको डिनोट करते हैं। बाकी अगर क्या नाम है ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर पूछते जाए तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश को लेकर हुआ था, ये फिश को लेकर है, इस टाइप से देख लीजिएगा। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें, इन विच ईयर फर्स्टली नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी फर्स्टली कब इम्पोज किया गया था, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे 1962। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले, स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कब लगा था। तीसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, चलिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लग चुके हैं अब तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 0, अब तक एक बार भी नहीं लगा है। और ये नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल जो डील करता है वो 360 आर्टिकल 360 वो डील करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका ये नेशनल इमरजेंसी जो लगा था, नेशनल इमरजेंसी ये कब लगा था। ये तो आई थिंक मैंने ये आपको बता दिया। आर्टिकल इससे किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है वो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल, जैसे आपको पता है 3 तरीके का इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया और स्टेट इमरजेंसी हो गया। इससे रिलेटेड तीनों आर्टिकल देख लीजिएगा, कब कब लगाया गया वो देख लीजिएगा। चलिए वीडियो एंड तक देखते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे। और बाकी है कि मैं फिर से कहूँगा वो सारे स्टूडेंट्स देखें जहाँ कहीं भी आपका जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।